Good morning, student. Today we are read second lesson. We are not afraid to die if we can all be together. ये अपनी हॉर्न बिल वाली जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है। हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम साथ हो। दिस लेसन इज रिटन बाय गॉर्डन कॉक एंड एलन ईस्ट। ये पार्ट जो है गॉर्डन कॉक और एलन ईस्ट के द्वारा रचित है। इसका हमने थोड़ा अध्ययन हालांकि रनिंग क्लासेस में किया था, लेकिन हम वापस इस चैप्टर को वापस शुरू से रिवाइज कर रहे हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from प्लाईमाउथ। 200 वर्ष पूर्व कप्तान जेम्स कुक द्वारा पूरी समुद्र यात्रा दोहराने के लिए मैं, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनाथन जो 6 ईयर ओल्ड है, डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स ओल्ड है के साथ जुलाई 1976 को प्लाईमाउथ से समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। कहने का मतलब क्या है? वी आर नॉट अफ्राइड इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस लेसन में लेखक जो है अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन कर रहा है। तो क्या कहता है? जुलाई 1976 में राइटर जो है अपनी पत्नी मेरी, पुत्र जोनाथन, पुत्री सुजैन के साथ जो है प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है वहाँ से समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। क्लियर है? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइज मेड 2 years अर्लियर बाय द कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैं राइटर क्या कर रहा है? 200 वर्ष पूर्व है। देखो यहाँ आया ना 2 years, तो 200 वर्ष पूर्व है जेम्स कुक की पूरी दुनिया की समुद्र यात्रा को दोहराने के लिए मेरी पत्नी मेरी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजैन जुलाई 1976 को प्लाईमाउथ से स्टार्ट किया है। प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है से समुद्र यात्रा पर निकल पड़े। क्लियर है? राइटर अपने बारे में बताता है, मेरी and I, a 37 years old businessman, had dreamt to sailing in the wake of the famous explorer। मैं एक 37 वर्षीय व्यापारी हूँ और मेरी ने लंबे समय से एक प्रसिद्ध खोजी यात्री जेम्स कुक का अनुगमन करने का सपना सजो रखा था। किसका सपना? जो है जेम्स कुक कौन है? एक खोजी यात्री है का अनुसरण करने का उसने सपना सजो रखा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 वर्षों से वी हैड स्पेंड ऑल लेजर टाइम हैंगिंग अराउंड सीफारिंग स्किल, और पिछले 16 वर्षों से हमने खाली समय को ब्रिटिश समुद्री में समुद्र यात्री संबंधी क्षमताओं को विकसित करने में बिताया था। क्लियर है? तो राइटर कहता है कि हमने अपना पूरा खाली समय जो है वो समुद्र यात्रा के बारे में या समुद्र यात्रा संबंध में बिताया था। वर्ड आया है SEFARING, सीफेरिंग यानी कि समुद्र यात्रा। स्किल का मतलब क्षमता से है। आवर बोट वेव वाल्कर जो है नाव का नाम है। 23 मीटर्स 30 टन वुडन हैंडल ड्यूटी। हमारा, राइटर कहता है, हमारा लकड़ी के पेंदे वाला 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन वाला नाव वेव वाकर को कुशलता पूर्वक बनाया गया। ड्यूटी का मतलब कुशलता पूर्वक से यहाँ पर हैड बीन प्रोफेशनली बुलेट
and we had spent month fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और इसे बनाने में उपलब्ध खराब से खराब मौसम में परीक्षण करने में हमने जो महीने बिता चुके थे. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर, हमारी नियोजित 3 वर्षीय 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट. हमारा प्लान क्या था? हमारी नियोजित 3 वर्षीय 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का पहला चरण. प्रेजेंटली एज वी स्लेड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन देयर, जिसे हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारे होते हुए केप टाउन पहुंचे. केप टाउन इज द मेट्रोपोलिटन सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, जहाँ से हमने 2 क्रूमैन लिए. क्रूमैन का मतलब नाविक लिए. 2 नाविक जो है वहाँ से लिए. अमेरिकन लैरी विगल, एक का नाम क्या था? एक जो है अमेरिका से संबंधित है, अमेरिकी नाविक लैरी विजल, एंड स्विस हर्बर सिगलर. दूसरा नाविक स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, स्विट्जरलैंड, जिसका नाम है हर्ब सिगलर को साथ ले लिया. टू हेल्प अस ट्रेकल ऑन द वर्ल्ड रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी कि दुनिया के सबसे खराब सागर दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में अपनी मदद करने के लिए हमने 2 नाविक, अमेरिकी नाविक लैरी विजल और स्विट्जरलैंड का नाविक जो है हर्ब सिगलर को साथ ले लिया. नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 14. इन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन के निकलने के बाद दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. दूसरे दिन हमें बहुत अधिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ा. स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब तेज हवाएं. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी. कहने का मतलब है दूसरे दिन बहुत अधिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ा. अगले कुछ सप्ताहों तक वे लगातार बहती रही. मुझे हवाओं की चिंता नहीं थी. आई एम करंट राइटर. Gales did not worry me, but the size of waves was alarming up to 15 meters. लेकिन जो हवाओं का आकार था, किंतु लहरों का आकार चौंकाने वाला था, उसे सचेत कर रहा था, वे 15 मीटर तक ऊंची थी. 15 मीटर तक ऊंची थी. एज हाई एज अवर मैन मास्ट, हमारी नाव के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी. December 25, we found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच गए. डिस्पाइस एक्ट्रोइस वेदर, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस टी. अत्यंत खराब मौसम के बावजूद क्रिसमस वृक्ष के साथ हमने शानदार छुट्टियां मनाई. हॉलीडेज का मतलब छुट्टियां. न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, एंड इट डिड चेंज फॉर वर्ज. क्या कहता है राइटर? नव वर्ष के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, किंतु हमने अपने आप को समझाया कि ये शीघ्र ही बदलेगा, और मौसम बदला भी. कैसा बदला? और अधिक खराब होने के लिए. अर्थात मौसम में सुधार नहीं हुआ, बल्कि मौसम ज़्यादा खराब हो गया. एट डॉन ऑन 2 जनवरी द वेव्स वर जाइग्नेटिक यानी विशाल. 2 जनवरी की सुबह लहरें विशाल थी.
वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप, हम तूफान में काम आने वाली छोटी पाल के साथ यात्रा कर रहे थे, जिप का मतलब पाल, एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स 8 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनरस सी रोलिंग टुवार्ड्स अस, जब जब जहाज लहर के ऊपर उड़ता हमें विशाल और अत्यंत लहरें हमारी ओर मुड़ती हुई दिखाई पड़ती थी। एंड द स्क्रैमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, हवा के साथ साथ हवा के साए साए बौछारें कानों के लिए कष्टकारक थी। पेनफुल का मतलब दर्दनाक, कष्टकार। टू स्लो द बीट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जिप एंड लेस्ट ए नेवी मोरिंग रोप इन ए लोप अक्रॉस द स्ट्रेट, हमने तूफान में काम आने वाली पाल को गिरा दिया, नाव के दुबाल के आर पार भारी रस्सी का फंदा डाल दिया। देन वी डाउट लेस्टेड एवरीथिंग वेंट थ्रू आउट लाइफ रैप ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स डैनोइड आउट ऑफ ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने हर चीज़ को दोबारा बांध दिया, जीवन रक्षक नौका में काम करने की तैयारी व अभ्यास किया, जीवन रक्षक रस्सियाँ बांध दी, जीवन रक्षक रस्सियाँ बांध दी, जलरोधी कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट पहन ली, लाइफ जैकेट्स यानी जीवन रक्षक जैकेट पहनी, एंड वेटेड और प्रतीक्षा करने लगे। ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यह जो चैप्टर है इसमें राइटर अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ वेव वाकर नामक एक नाव में की गई खतरनाक अपनी समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। बहुत सी परेशानियों के बाद वे सफलतापूर्वक हिंद महासागर के तूफानी हिस्से को छोटे छोटे द्वीप से जो है आइल अस्ट्रम पर पहुंच जाते हैं। कहानी जो है प्रकृति चुनौतियों पर मानव के मनोबल और जीत को उजागर करती है। यानी ये कहानी जो है या ये जो चैप्टर जो है वो मानव के मनोबल यानी प्रकृति की जो चुनौतियां हैं और पर मानव के मनोबल की जो जीत होती है उसको उजागर करती है। ओके, कल हम नेक्स्ट आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।